इजराइल के दो ऐसे संकट हैं जो पिछले 2 हफ्तों से इजराइल की सेना के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, जिसका समाधान अब तक इजराइल की सेना के पास नहीं है। इजराइल की ओर से देखें तो दावे बहुत किए गए, लेकिन जंग के हालात से जमीनी हकीकत अभी बहुत दूर नजर आ रही है। खैर, इस बात करते हैं इजराइल के अभी जो संकट है उसको लेकर के। तो वो 2 संकट हैं, एक तो हिजबुल्ला और दूसरा हमास। ये दोनों अब खुल्लम खुल्ला युद्ध के मैदान में इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे इजराइल की सेना तो दोनों फ्रंट पर जबरदस्त जवाब दे रही है, लेकिन इन दोनों की तैयारी भी कम नहीं है। इनकी तैयारियों पर हमने 2 वीडियो कुंजी तैयार की हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे नेतन्याहू आर्मी की परेशानी आगे और भी बढ़ने वाली है। पहली वीडियो कुंजी हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग वाली है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड जैसे घातक हथियारों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। الله اكبر ولله الحمد. هاي الشغل الطيب. दूसरी वीडियो कुंजी हिजबुल्ला की है, जिसमें हिजबुल्ला के विध्वंसक ट्रेनिंग का वीडियो आप देख सकते हैं। इजराइल बॉर्डर के पास हिजबुल्ला युद्धाभ्यास कर रहा है। दावा है करीब 200 लोगों ने जंग की ट्रेनिंग ली, गोला बारूद और ड्रोन ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग ली गई। और वॉर जोन से आए अपडेट की बात करें तो 19वें दिन और भी बमबारी हुई, मिसाइल अटैक हुए, एयर स्ट्राइक में कमी बिल्कुल भी नहीं आई। 24 घंटे में गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक में 700 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 300 बच्चे भी शामिल हैं। यह दावा गाजा की तरफ से किया गया है। युद्ध के खौफनाक पहलू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गाजा में अब तक 2300 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह दावा यूनिसेफ की तरफ से किया गया है। गाजा में बमबारी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद मॉल की छत गिर गई। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त मॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। यही नहीं, इजराइल हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले कर रहा है। आईडीएफ का दावा है कि लेटेस्ट हमले में हमास के 10 लड़ाके मारे गए हैं। गाजा पट्टी के बंदरगाह को भी एयर स्ट्राइक से तबाह करने का दावा किया गया है। इस युद्ध में हमास भी पीछे नहीं है। मध्य इजराइल में हमास ने बड़ा रॉकेट हमला किया है। इजराइल के 6 शहरों में रॉकेट बरसाए गए हैं। तेल अवीव, अशदोद, हर्जिलिया, रामत और गोलोन में 300 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। 158 सेकंड के न्यूज रील में देखिए कैसे इजराइल और हमास में लड़ाई विनाशक हो चुकी है। המשיכו להיערך להתקפה כי היא תגיע. אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת מהיבשה, מהים ומהאוויר. עשו את העבודה שלכם, תתכוננו, אנחנו נפיל. אני רוצה שיהיה ברור, צה"ל מוכן לתמרון ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות. רק משימה אחת, לרסק את החמאס, לרסק אותו. ואנחנו לא נפסיק עד שנשלים את זה. בעזרתכם, אני סומך עליכם, עם ישראל סומך עליכם. We want to see all measure of protection for civilians, and pauses in operation is a tool and a tactic that can do that for temporary periods of time. That is not the same as saying a ceasefire. Again, right now we believe a ceasefire benefits Hamas, a general ceasefire. إنما يجري اليوم من أحداث تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law
that we are witnessing in Gaza. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. בצפון המדינה, גבול לבנון, כוחות צה"ל נחושים בקו המגע. אנחנו תוקפים באופן מיידי כל חוליית חיזבאללה שמעוניינת או מנסה לפגוע באזרחי ישראל או בחיילי צה"ל.